हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मीडियल एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन की। ठीक है, इससे पहले जैसे हमने एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर कवर किया, सिमिलरली आज का सेशन उसी कंटिन्यूशन में है, जहां हम बात करने वाले एक नए टर्म की जो है मीडियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मीडियल टर्म क्या है, क्यों हमें इसे यूज़ करना होता है, कौन कौन से इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है। साथ में कुछ मैं आपको एग्जाम के लिए ट्रिक्स और एक क्वेश्चंस बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगा जो आपको हेल्पफुल रहेंगे किसी भी टॉपिक को रिकॉल करने में। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं मीडियल एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन पे, बट उससे पहले जो बाकी हमने कवर करा है वो भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप पूरा सिक्वेंसली सेशन को समझ सको। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। एक पर्टिकुलर टैब मिलेगा जहाँ सारे मेडिकल कोडिंग रिलेटेड सेशंस हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। क्लियर? तो अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि मीडियल का मीनिंग क्या होता है। तो मीडियल का मतलब है टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप टुवर्ड्स शो करते हो मिड लाइन ऑफ द बॉडी के, तो उसको हम बोलेंगे मीडियल। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं एनी स्ट्रक्चर और अ बॉडी पार्ट दैट इज क्लोजर टू द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इज कॉल्ड मीडियल। ठीक है, तो एक ऐसा वर्टिकल लाइन, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, ठीक है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन जो डिवाइड करती है बॉडी को लेफ्ट और राइट हाफ्स में, और उसके जो सेंटर लाइन जहाँ से लाइन क्रॉस कर रही है उस पार्ट को हम बोलेंगे मीडियल। ठीक है, तो मीडियल का मीनिंग क्या होगा? टुवर्ड द मिड लाइन, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है। द मिड लाइन इज एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन दैट रन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड डाउन टू द फीट, डिवाइडिंग द बॉडी इनटू लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। ठीक है, तो ये एक ऐसा लाइन है जो बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हाफ में और राइट हाफ में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मीडियन लाइन। ठीक है, यही लाइन को हम बोलेंगे मीडियन लाइन। इट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर्स लाइक द नोज, बेली बटन, स्टर्नम एंड स्पाइन। एनी स्ट्रक्चर दैट इज क्लोजर टू दिस लाइन इज मीडियल। ठीक है, तो इस लाइन के जो भी क्लोजर स्ट्रक्चर होगा उससे हम बोलेंगे मीडियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ओवरऑल क्या कर रहा है, ये एक ऐसी वर्टिकल इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर रहा है बॉडी में जो बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। ठीक है, और फिर जो स्ट्रक्चर उस लाइन को कवर कर रहा है उसे हम बोलेंगे हमारा मीडियल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर, एनी स्ट्रक्चर दैट इज फार्दर फ्रॉम द लाइन इज लेटरल। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर उसके फार्दर होगा, दूर होगा, उसको हम बोलेंगे लेटरल। ठीक है, अब इसको देखते हैं। थिंक ऑफ द मिड लाइन एज द सेंटर लाइन ऑन द रोड। स्ट्रक्चर ऑन द मीडियल साइड आर क्लोजर टू द सेंटर लाइन। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन से समझा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना इमेजिनरी लाइन का। हर वर्ड का, हर टर्म का एक अपोजिट भी होता है, तो इसका भी एक अपोजिट टर्म है जिससे हम बोलते हैं लेटरल, जिसका मीनिंग होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, तो जो चीज मिड लाइन से अवे होगी, टुवर्ड द साइड्स होगी, उसे हम बोलेंगे लेटरल, और जो टुवर्ड्स द मिड लाइन और सेंटर होगी उसे हम बोलेंगे मीडियल। ठीक है, इसमें भी वही है कि दीज टू ऑलवेज वर्क एज अ पेयर, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वन विदाउट नोइंग द अदर वन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। द नोज इज मीडियल टू द आईज, द ईयर आर द लेटरल टू द आईज। ठीक है, नोज मीडियल क्यों होगा? क्योंकि अगर आप बॉडी को एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन अगर आप देखते हो बॉडी में, तो नोज जो है वो सेंटर को टच करती है, राइट, और जो आईज है वो साइड में है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो उसे हम बोलेंगे लेटरल। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द नोज इज मीडियल टू द आईज, द नोज इज क्लोजर टू द मिड लाइन देन द आईज।
The sternum is medial to the ribs. The breastbone is closer to the midline than the rest. The ulna is medial to the radius. The tibia is the middle of the fibula. The big toe is medial to the toe. The big toe is closer to the midline than the little toe. ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हो कि जो मिडलाइन के टुवर्ड्स होगा उसे हम बोलेंगे मीडियल, और जो साइड्स के टुवर्ड होगा, जो साइड्स को टच कर रहा होता है, उसे हम बोलते हैं लेटरल. ठीक है, अब हम इसका भी कुछ कंबाइंड टर्म्स देखेंगे जो मीडियल के साथ बनता है, जैसे सुपर मीडियल, सुपीरो मीडियल. सुपीरियो मीडियल मीन्स टुवर्ड द अपर पार्ट ऑफ toward the upper part toward the midline. Infero-medial toward the lower part and toward the midline. Anterior-medial toward the front and toward the midline. Posterior-medial toward the back and toward the midline. ठीक है, अब हम इसके कुछ क्लिनिकल एग्जांपल्स भी देखते हैं कि क्लिनिकल टर्म्स में कैसे ये यूज हो रहा है. तो यहाँ पे आप देखो सुपीरो-medial orbital wall structure means a fracture in the upper inner part of the eye socket. An inferior medial patellar dislocation means the kneecap has slipped downward and inward. The anteromedial approach in knee surgery means entering from the front inner side of the knee. A posterior medial tibial fracture means a fracture on the back inner side of the shin bone. ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखी है. सिमिलरली हमारे पास मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसे भी हम देख लेते हैं. तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी स्पेशली ICD 10CM और CPT में ये वर्ड काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. मीडियल कोलैटरल लिगामेंट MCL टीयर ऑफ द लिगामेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द नी. Medial meniscus tear of the inner cartilage pad of the knee. Medial epicondylitis, inflammation of the inner elbow, also called as golfer's elbow. Medial malleolus fracture of the inner ankle bone. तो यहाँ भी जो कॉमन चीज हमें मिली वो है वो मीडियल, जिसका मीनिंग होता है टुवर्ड द मिड लाइन. और वो मिडलाइन कौन सी होती है? इमेजिनरी मिडलाइन, वर्टिकल इमेजिनरी मिडलाइन. क्लियर? नाउ अब जैसा कि हम बहुत सारे टर्म्स समझ रहे हैं तो उन सबको याद करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? तो यहाँ पे मैंने एक मेमोरी टिप दिया आपको कि मीडियल स्टार्ट किससे होता है? एम से. तो एम तो मिडल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए जब भी आप मीडियल देखो तो एम से आपको क्लिक करना चाहिए कि इसका मीनिंग है मिडल, टुवर्ड द मिडलाइन सेंटर. तो इमेजिन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ रोड, द सेंटर लाइन इज मिड लाइन. ठीक है, तो ये एक तरीका है पढ़ने का कि आप रोड के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो, है ना? जो सेंटर लाइन है उसे हम बोलेंगे मिड लाइन. स्ट्रक्चर क्लोजर टू द सेंटर लाइन इज मीडियल. स्ट्रक्चर फार्दर फ्रॉम द सेंटर लाइन इज लेटरल. ठीक है, अनदर वे मीडियल मीन्स मिडल, क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी. और थिंक मी मीन्स मीडियल, which is the center of attention, the middle. Clear? तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मीडियल एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन क्या होता है. अब आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्डल एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन. आई एम श्योर इसका मीनिंग आप सबको पता होगा, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ अपना आंसर इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें. जैसे जैसे आपके आंसर्स मुझे मिलते हैं उस अकॉर्डिंग मुझे पता चलता है कि आप लोग इस सेशन से स्टडी कर रहे हैं, और उस बेसिस पे मैं और सेशन फिर इस प्लेलिस्ट में पब्लिश करूंगा. ठीक है, साथ में आप लोग जो क्वेश्चन शेयर करते हो उससे बाकी लोगों को भी हेल्प होता है, क्योंकि अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता तो वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन से उस चीज़ का आंसर देख सकता है. ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अपना आंसर ज़रूर शेयर करें इस कमेंट सेक्शन में, और जितने ज़्यादा आंसर्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे और सेशंस पब्लिश करने के. तो आज के लिए इतना ही था. नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे. मेनवाइल आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. अब तक जो भी मैंने सिखाया टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और उसके बाद में फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन हमें मिलता है तो आप डायरेक्टली मुझसे वो डिस्कस कर सकते हो. क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था. नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में.